सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर है, उसका 25th पार्ट है। तो इस चैप्टर में अभी हम सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स वाले टॉपिक पे आ चुके थे और इथेनॉल हमने स्टार्ट किया था। इथेनॉल स्टार्ट करने के बाद हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जिसमें हमने सारी उसकी रिएक्शंस पढ़ ली थी। फिर उसके बाद हमने उसके कुछ टेस्ट पढ़े थे और आ गए थे हम उसके यूजेस पे, यूजेस ऑफ इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। अब जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। चलिए फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल की कंजम्पशन से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट, इट स्लोज डाउन अवर नर्वस सिस्टम। और अगर आपका नर्वस सिस्टम स्लो हो जाएगा तो आपके न्यूरॉन्स कम स्पेस से काम करेंगे। उसकी वजह से जो आपका ब्रेन है उसकी कैपेसिटी स्लो हो जाएगी। और अगर कोई आपको जजमेंट लेना है तो वो जो आपकी एबिलिटी है उसे भी वो कई हद तक हिंडर करती है। और आपका जो रिएक्शन है, योर रिएक्शन टाइम बिकम्स मोर, यानी रिएक्शन आपका स्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका जब रिएक्शन टाइम स्लो होगा, अगर आपके सामने से कोई कार आ रही है तो आपका नर्वस सिस्टम उसे लेट रिएक्ट करेगा, और लेट वो रिएक्ट करेगा तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये नर्वस सिस्टम पे ऐसे इफेक्ट करता है। जो आप अल्कोहल, मतलब आप नहीं, जो लोग अल्कोहल को ड्रिंक करते हैं तो उसकी वजह से वो, उनका दिमाग, कहते हैं कि वो दिमाग ना उस समय उनके कंट्रोल में नहीं होता। सो दे बिकम क्वेरलसम। क्वेलसम मतलब जो सबसे बस लड़ना चाहता है, कि उसे थोड़ा भी कोई ट्रिगर हो जाए तो एकदम बस वो लड़ने के लिए दौड़ता है। तो इसकी वजह से वायलेंस और क्राइम सोसाइटी में बढ़ते हैं। इंक्रीज इन द सोसाइटी। थर्ड, अल्कोहल के कंजम्पशन से जो आपका मूवमेंट है, जैसे आपने देखा होगा कुछ मूवीज़ में भी, कि जिसने अल्कोहल का कंजम्पशन किया हुआ होता है वो थोड़ा लंगड़ा के चलता है, मतलब लड़खड़ाता है वो। तो उसका जो मूवमेंट होता है ना, वो स्टैगर हो जाता है। और थोड़े एक अलग एक्सेंट में वो बात करते हैं, तो उनकी जो बोलने का वे होता है वो चेंज हो जाता है। अनक्लियर स्पीच। स्पीच मतलब उनके अनक्लियर स्पीच मतलब कि वो जो बोलते हैं वो समझ में नहीं आता बहुत बार। तो ब्लर्ड विजन। आपने देखा हो या ना भी देखा हो, तो कहते हैं ना कि वो अल्कोहल के कंजम्पशन के बाद नाले में पड़ा था। तो वही मतलब, क्योंकि उनका ब्लर्ड विजन होता है, सही से उन्हें दिखता नहीं उस समय, वो उनका मूवमेंट भी सही से नहीं होता। तो ये भी एक उसका रीज़न है। डिजीनेस, चक्कर आने लगते हैं। और वॉमिटिंग। अल्कोहल के कंजम्पशन से वॉमिटिंग के भी चांसेस बहुत बढ़ते हैं, और बहुत हद तक होती भी है। क्योंकि वो आपके अंदर, उसे रिएक्ट करने के लिए आपको 6 मिनट तो कम से कम आपके ब्रेन को रिएक्ट करने में लगते हैं, जब उस बॉडी के अंदर अल्कोहल जाता है। मैंने इस पर एक साइंस फैक्ट भी बनाया था कि अल्कोहल जब हम कंज्यूम करते हैं, हम नहीं मतलब जो भी कंज्यूम करता है, तो उससे कंजम्पशन के बाद 6 मिनट तो हमारे नर्वस सिस्टम को उसे प्रोसेस करने में लगते हैं। तो इसलिए ये अल्कोहल अनकॉन्शियस भी कर देता है। और अल्टीमेटली, और जब इतनी चीज़ें होंगी तो इसके लॉन्ग टर्म में आप कंजम्पशन से डेथ भी हो जाती है। फोर्थ, हैवी ड्रिंकिंग कैन मेक अ पर्सन एल्कोहलिक। एल्कोहलिक यानी एडिक्टेड, एडिक्टेड टू अल्कोहल। ठीक है, कहते हैं लत लग जाती है, तो वो हो जाता है उससे। और इसकी वजह से फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो जाते हैं। बैंकरप्ट यानी कि बिल्कुल पैसे नहीं बचता, हिंदी में वर्ड होता है दिवालिया। तो अगर कुछ लोग होते हैं जिनके पास
पैसे नहीं होते फिर भी जो भी उनके पैसे की अर्निंग होते हैं वो अल्कोहल पे लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें जब एडिक्शन हो जाता है वो अल्कोहलिक बन जाते हैं तो उन्हें कैसे भी करके बस वो चाहिए। तो इसलिए ये एक मेन कॉज होता है बैंकरप्सी का भी। अगर आपके पास ऑलरेडी अगर कुछ के पास पैसे होते भी हैं फिर भी वो इस पे पैसे उड़ा देते हैं, अपना पैसा वेस्ट कर देते हैं, ये समझते हुए भी कि इसका कोई रिजल्ट अच्छे वे में नहीं आएगा, बुरे वे में ही लगातार आते रहेंगे, फिर भी इसके कंजम्पशन होता है। फिफ्थ, हैवी ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल कैन डैमेज स्टमक, लीवर तो बिल्कुल ख़राब होना शुरू हो जाता है, हार्ट एंड इवन ब्रेन। अब जो ऊपर हमने बात की इसमें विजन नहीं है सही, डिजीनेस है, वॉमिटिंग है, अनकॉन्शियसनेस है, तो आपका ब्रेन पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, हार्ट पे भी पड़ेगा और लीवर पे तो बहुत एक हाई इफेक्ट पड़ता है अल्कोहल के कंजम्पशन का। तो ये कुछ इसके रीजंस हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल के। इसके बाद भी एक इसका हार्मफुल इफेक्ट आता है, दैट इज़ कि ड्रिंकिंग ऑफ एडल्ट्रेटेड अल्कोहल, यानी जिसमें कुछ ऑलरेडी मिला हुआ हो, कैन कॉज पॉइजनिंग एंड that leads to blindness and even death। अगर अल्कोहल में कुछ मिला हुआ होता है तो उससे आपको पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे आपकी आइज़ का जो विजन है वो जा सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है और एट लास्ट आपकी डेथ भी हो सकती है। अब हमें नेक्स्ट बात करनी है, एक शॉर्ट नोट है ये मिथेनॉल के ऊपर। मिथेनॉल यानी हमारा CH3OH, जो कि होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर होता है। जब हम मिथेनॉल के बारे में बात करें तो इट इज़ अ पॉइजन। इथेनॉल के अलावा जब इथेनॉल तो आप लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम करोगे तो उससे आगे जाके आपका सिस्टम बहुत ख़राब हो सकता है और डेथ भी हो सकती है, पर मिथेनॉल की स्मॉल क्वांटिटी भी कैन कॉज सीवियर पॉइजनिंग विच लीड्स टू ब्लाइंडनेस एंड डेथ। यानी मिथेनॉल इथेनॉल से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मिथेनॉल जो होता है दैट डैमेजेस द ऑप्टिक नर्व, इट डैमेजेस द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व यानी जो नर्व हमें हेल्प करती है हमारे विजन के लिए, जिससे हम देख पाते हैं, जो कि परमानेंट ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू मिथेनॉल इन अ लीवर ऑफ अ पर्सन। ये तो जो बुक में लिखा है इसका लाइन का मतलब क्या है, जब मिथेनॉल आपने अगर कंज्यूम की और वो आपके लीवर में गई तो वो कन्वर्ट हो जाता है मिथेनॉल में। अब जो ये मिथेनॉल है ये एक एल्डिहाइड का होमोलोग है, उसका जो फर्स्ट मेंबर होता है दैट इज मिथेनॉल। मिथेनॉल हमारा रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद द कंपोनेंट्स ऑफ सेल, जो हमारे सेल्स होते हैं उनके कंपोनेंट्स के साथ ये जो मिथेनॉल बना है मिथेनॉल से लीवर में, ये रिएक्शन करता है और कोगुलेशन कर लेता है ऑफ देयर प्रोटोप्लाज्म। ये सेल का ही पार्ट होता है, तो उसे कोगुलेट कर लेता है और उसकी वजह से यानी एक ब्लॉक कर देता है, उसकी वजह से जो हमारा सेल होता है उसकी फंक्शनिंग रुक जाती है। ठीक है, सेल स्टॉप्स फंक्शन नॉर्मली, दिस लीड्स टू द डेथ ऑफ अ पर्सन। तो ये होता है मिथेनॉल का कंजम्पशन। इतनी सब चीज़ें पता होने के बाद भी, पर क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती है और कुछों में होती भी है, स्टिल वो ये लापरवाही करते हैं इसे ड्रिंक करने की। तो ये अब सबको पता होना चाहिए कि जब आप बड़े हो जाएं तो भी कभी आपको ड्रिंक नहीं करना है। हाँ, अगर मेडिसिनल पर्पज़ के लिए एज एडवाइज बाय द डॉक्टर तो आप इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन उनके प्रिस्क्रिप्शन से लें, पर वैसे आपको बिल्कुल ये कंज्यूम नहीं करना। नेक्स्ट हमारा आता है डीनेचर्ड अल्कोहल या फिर डीनेचर्ड इथेनॉल। जो हमारा डीनेचर्ड इथेनॉल अल्कोहल है, इट इज़ द इथाइल अल्कोहल
या ये एक ऐसे टाइप ऑफ इथेनॉल होता है जो ड्रिंक करने के पर्पज से नहीं होता. इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. बाय एडिंग small amount of poisonous substances like methanol, pyridine, CuSO4 etc. ठीक है, ये अनफिट कर दिया जाता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस बाय एडिंग दीज सब्सटेंसेस, और इसे हम कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल. ये एक टाइप ऑफ इथेनॉल होता है. नेक्स्ट टॉपिक अब जो कल हमारा होगा दैट विल बी इथेनॉइक एसिड. सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर लेटर अपडेट्स. थैंक यू.